राम राम जी। कल ऋषिकेश पहुंच गए थे और जमा गंगा जी का किनारा अपन आश्रम भी मिल गया है। और आश्रम में जो खाना बना है उसका तो मैं क्या बताऊं, तमना आगे बेरा पटे जाओगा। सवेरे उठे हम सूर्योदय तक पहली आश्रम के भैया अपने कुछ रूल रेगुलेशन है। सुबह 4 बजे आड़े घंटी बाज जाया करे उठन की, उसके बाद 6 बजे के आसपास आरती होया करे। हम जब उठे थे जब आरती होने लग रही थी, अपनी पानी की बोतल उठाई और बाहर चली गई। मैं आंख खुल दी है। प्रकृति का इतना सुंदर नजारा कदे कदे देखने में मिला है। आंखें न जमा सुकून मिल रहा था। एक बोतल पानी पी लिया था। अब नीचे वाटर कूलर लाग रहा है तो अपनी बोतल लेके नीचे चाल पड़े। मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। शायद रात में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हुई है। और आम के पेड़ आड़े बहुत घने लाग रहे थे। आम तो आड़े खड़े होगी ऊपर हम देखा आए थे। इतनी देर में एक पकाया हुआ आम पट देसी नीचे पड़ा और नीचे पड़ दिए फूट गया। भैया इतनी ऊंचाई तो पड़े हैं, नीचे पक्का आंगन है, उसकी वजह से ये जल्दी ये फूटते हैं। ईब हमारे काना ने सुनाई दी दूसरी घंटी। जिस तरह अपने स्कूल में घंटी बाजा कर दी ना, न्यू सेम घंटी बाजा है। यानी कि यह नाश्ते की घंटी थी। भाई जिसने खाना है जल्दी से पहुंच जाओ। और जो सुबह का ब्रेकफास्ट था उसमें बन रहा था पोहा, जो कि मोहित ने जम्माए पसंद को नहीं, लेकिन खाना तो पड़ेगा ही। बागे थाली में भी गलवा लिया इसने मसा मसायो पोहा समड़ाया है। अपना नाश्ता करने के बाद सबने अपने अपने बर्तन खुद धोने हो है। इससे साइड में किचन थी तो हम देखने लगे कि दोपहर में क्या बनेगा। दोपहर खातर दाल चढ़ा रखी थी और दूसरी साइड चावल खातर पानी चढ़ा दिया। बहुत बड़े बड़े पतीले और कढ़ाई इधर रखे थे, क्योंकि डेली आड़े 100-150 लोगों का खाना बने है तीनों टाइम। तो भाई ने पहले तो आड़े चावलों की तैयारी कर ली। दूसरी साइड जो सब्जी बनेगी आज वह बनेगी आलू बैंगन की। तो आड़े बैंगन काटे जान लग रहे थे। हम आगे थे अपने कमरे में ऊपर और आंधी अम्मा ने तो अपना आम टेस्ट करके देखा, जो कि उस पेड़ पर थे नीचे पड़ा था। आम बहुत स्वादिष्ट था। इसके बाद हमने सोचा कि चलो गंगा जी में स्नान करके आवांगे। स्कूटी हमने ले ली थी रेंट पे आड़े। स्कूटी की तो एक भाई हाड़े सक्षम नाम है उसका। जब हम पहली बार आए थे तो उससे भाई पे ली थी। उसके बाद तो 4 बार ऋषिकेश आ लिया। हर बार उस भाई पे रेंट पे लिया करा। रेट भी सही लगा हुआ जमा। बाहर निकले तो बहुत बुंडी गर्मी हो रही थी और भैया ने मारती सख्त हिदायत दी। दोनों जने हेलमेट पहन के जाइयो, आजकल बहुत ज्यादा चलान कटन लाग रहे हैं। हाड़े सीधे पेट्रोल पंप पे पहुंचे और तेल डलवा लिया स्कूटी में। आज शनिवार था तो खासी भीड़ देखने में मिल रही थी। वीकेंड पे तो वैसे भी ऋषिकेश पूरा का पूरा पैक हो जाया करे। हम पहुंच गए थे जानकी सेतु पर। यो क्रॉस करके हमने जाना था दूसरी साइड राम झूले पे। तो फिलहाल स्कूटी और बाइक की एंट्री बंद कर रखी है, इसलिए इन खातर आन जान खातर एक के चीज बची है जानकी सेतु। और इस पे भी खासी भीड़ देखने में मिल रही थी। 2-3 घाट पे हमने चक्कर लगा के देखे, महा जिस पे भीड़ थोड़ी कम पाओगी उस पे चलेंगे। गीता भवन के शामी वाला जो घाट था उस पे ठीक ठाक भीड़ थी और कई फैमिली भी नहान लाग रही थी आड़े। तो मखा यो जमा सेफ है, इससे में चलेंगे आप। जो ये बालक थे आड़े ये सिक्के ढूंढने लाग रहे थे। इन्हें जो भी सिक्का पाओ था उसने ये अपने मुंह में दाब ले थे, साइड में गाल कर दांदा के बीच में। मैंने तो 3-4 बालक देखे सारे न्यू करन लाग रहे थे। मोहित तो बाहर बैठ गया। मेरे न्यू बोला तू लगाया गंगा जी में डुबकी, पहली तन्ने कर रखे होंगे गणे पाप माँ। कोई बात को नहीं, मैं तो या चल ली। मेरी डुबकी देख दी मोहित भी आ जाए और लगातार 21 डुबकी मारे। मखा तेरे तो सारे पाप दूंगे आगत ही के भी तो नए करेगा, उनका भी पाप कौन लगता है तेरे। लेकिन भाई कितने एक बात पड़ी थी कि पाप अपना शरीर नहीं करता, अपने विचार करे हैं। और गंगा अपना शरीर धोवे है, ना कि अपने विचार। तो विचारा पे काबू रखो, विचार अच्छे होने चाहिए, जिंदगी बढ़िया है चलेगी। गंगा जी में लगभग 1-1.5 घंटा स्नान करने के बाद जब हम बाहर निकले तो कसुत्ती तिस लाग रही थी। भाई हमने कोई रेडी ढूंढी तो यो भाई पाया जो कि सत्तू बेचन लाग रहा था। मखाज तो आप लस्सी और सत्तू पीवांगे। किस किस ने सत्तू पी की देख रखा है और किस हाल आ गया कमेंट में जरूर बताइयो हमने। और कौन कौन हरिद्वार ऋषिकेश आ रहे हैं इस हफ्ते न्यू भी कमेंट करके बता दियो। मन ने तो मोहित पे आके दिखाया, चलो इसने इसका टेस्ट तो बढ़िया लग गया। आगे चाल पड़े हम। उसके बाद मैंने पॉपकॉर्न दिख गया। मखा ये तो जरूर लेके चलूंगी। और यो भाई ले रहा था रामफल। जो यो रामफल नाम का फ्रूट है यो हमने पिछली बार खा के देखा था। इसका खुद का कोई खासा टेस्ट को नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर जो ये मसाला डाले हैं उसका टेस्ट बढ़िया लग गया। हम अपने आश्रम में वापस आ जावा, बहुत थकान सी महसूस हो रही थी, इसलिए थोड़ी देर सोए। यार सो की उठे तो बाहर देखा मौसम का सुत्ता बढ़िया हो रहा था। मन ने पहरे अपना यो सूट और तैयार होके हम छत पे चले गए। कुछ रील शूट करनी थी। हमने ऊपर जाके देखा तो आम का पेड़ जमाए छत के ऊपर आ रहा था। मन ने तो एक आम तोड़न की कोशिश करी, लेकिन ये दूर लगने लग गया। एक पत्ती मेरा हाथ में आई थी और वह पत्ती टूट दी। भाई अड़े इतनी मधुमक्खी उड़ी, मन ने तो कसुत्ता डर लग गया। मोहित ने बोले अड़े तेरी आंख ऊख सूज जाएंगी, उल्टी भी क्यों कर लेके जाऊंगा घर ने तने। तो भाई बारिश का हमने बहुत इंतजार करा, लेकिन एक भी बूंद नहीं पड़ी। बेरा ने ये न्यूज में कड़े तो दिखाने लग रहे हैं कि मी बरसे है, बाढ़ आ रही है। फिलहाल ऋषिकेश में जमा नॉर्मल मौसम है। हमने तो स्कूटी काट दी थी बाहर जान खातर, लेकिन किचन का नहीं नजर पड़ी तो देखा कि कटल काटन लाग रहे हैं। और कटल का साइज भी कसुत्ता बड़ा था। ये कटल भी आड़े इनका पेड़ है उसके ऊपर लाग रही है आश्रम के भीतर। कटल काटना अपना आप में एक महाभारत का समान काम है। और भाई हमने भी सोची कि थोड़ी सी सेवा हम भी करवा दे। हम मोहित ने भी अपने हाथा कर चक्कू का लगा लिया था तेल, लेकिन एक भी कटल नहीं काट पाया। मसा मसा से इसने एक टुकड़ा काटा है। मोहित ने इतना दुखी होया देख के ये भैया आए, बोले रहने दो भैया मैं अपना आप काट लूंगा कटल, तो तम न्यू करो। प्याज या टमाटर में तो एक चीज
काट दो, नहीं तो लहसुन छील दो, या सेवा बतेरी। भैया ने भी आंधी है सेम प्रोसीजर अपनाया। पहले अपने हाथ तेल में डुबोए, चक्कू डुबोया, और उसके बाद गद्दागद ये कटल जमा उधेड़ की दर्दी 1 मिनट लगाई है। लेकिन आड़े एक कटल की बात थोड़ी थी, आड़े तो इसे 10 कटल धरे थे, और एक आधा तो इतनी ऐट में था जो कटकी कौन देव था, जो पक रहा था थोड़ा थोड़ा, उसमें तो भाई कसूती है मेहनत लग गई थी। मोहित ले आया है प्याज, और प्याज भी 2-3 किलो के आसपास थे, क्योंकि जब इतनी कटल बनेगी या लगभग 100 आदमी की सब्जी बननी थी, तो प्याज भी इतने कटेंगे। थोड़ी देर तो ये प्याज इसने नीचे बैठ के काटे, जमा दुखी हो लिया। फिर न्यू बोले ला मेरा गामछा दे, मैं दिखाता हूँ मेरा बावर्ची लुक, और कुर्सी पे बैठ के टेबल पे धर लिए ये सारे प्याज, और गद्दागद इनकी गेटी काट 20 मिनट में वो पतीला ठाडा ठोक दिया। इतने जो शेफ भैया थे उनने कढ़ाई कढ़ुई तैयार कर रखी थी, तेल इसमें गर्म हो लिया था, ऊपर से डाल दिया है जीरा, और उसके बाद में जो प्याज काटे थे मोहित ने वो सारे एक बार में घेर दिए। प्याज इतने फ्राई होने लग रहे थे, टमाटर की प्यूरी पड़ेगी इसके ऊपर, इसलिए टमाटर पीसने थे। टमाटर जो लाल थे भाई, ईसा रंग तो कदे कदे देखने मिला है टमाटर का। भैया ने इनके 4-4 टुकड़े करे, और दूसरी साइड लहसुन कूट लिया। इस हमाम दस्ते में लगभग आधी बाल्टी टमाटर की प्यूरी बनाई गई, और वह एक बड़े डोंगे में काट ली। उसके बाद प्याज हमारे फ्राई हो चुके थे, इसलिए टमाटर की जो प्यूरी थी वह इसमें डालनी थी। उससे पहले भैया ने सारे मसाले डाल दिए। मसाले में सबसे पहले लाल मिर्च, उसके ऊपर थे धनिया के बाद थोड़ा सा गरम मसाला। फिर जो सिलेंडर था भैया ने वो पानी में टेकिया। मैंने पूछी ये क्यों करा, बोले गैस जम गई थी इसमें। हमारे जो मसाले थे वह तैयार हो चुके, अब कटल की बारी आ गई थी। पूरी बड़ी परात भर की कटल ले आई गई, और वो सारी की सारी मसाले में डाल दी गई। वैसे तो कटल बनाने के घने तरीके हुए, मैंने जो देखा है उसमें न्यू था कि पहले कटल ने फ्राई करा करे, लेकिन इन भैया ने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है, या सीधा सारा सौदा घेर दिया। बोले इसमें आधा पौना घंटा लगेगा पूरी तरह बनने में। खाने के साथ साथ आड़े सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जावे, तो साथ की साथ बर्तन साफ होने लग रहे थे। भैया ने एक कपड़े तो यो कामचा से जो बोलिया करे हम तो इसने पलटा गया करा भाई, लेकिन ये बहुत बड़ा पलटा है। यो पकड़ा और यह सारी कटल मिला दी। टाइम हो लिया था 6:45 बजे का, और 7:15 से 7:30 के बीच में गंगा जी की आरती होया करे, इसलिए हम घाट पे पहुंच जा। वहां आड़े देखा तो जमा छोटे छोटे बालक गंगा जी की आरती की तैयारी करने लग रहे हैं। उससे पहले ये बहुत प्यारे प्यारे भजन गाने लग रहे थे। इबे तो आरती शुरू होने में पूरा आधा घंटा पड़ा था, तो हम बैठ गए आड़े। गंगा जी का जल स्तर आज काफी ज्यादा बढ़ रहा था, कल थोड़ा सा कम था जब हम रात ना आए थे। इस घाट की यह खास बात थी कि आड़े सारी की सारी आरती है छोटे बच्चे कराया करें, और भाई सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन कराया करें। जो भी आड़े मैनेज कर रहे थे, जो भी आरती गावेंगे, जो आरती करेंगे, क्योंकि इनका इंट्रोडक्शन था, इन बालकों का बहुत ज्यादा हौसला बढ़ा था। इनके फेस से दिखा था कि ये कितना खुश है अपना नाम अनाउंस होने के बाद। तो भाई सबसे पहले धूप की आरती होया करे। जब यह धूप लेके आवे है तो सारा वातावरण में इतनी बढ़िया खुशबू हो जाए है। न्यू भी शाम का टाइम था, इतना बढ़िया मौसम हो रहा था। हमारे खातर तो बड़ी सौभाग्य की बात थी कि पिछले 1 महीने में हम गंगा जी की आरती में 2 बार शामिल हो पाए। एक बार हरिद्वार हर की पौड़ी पे, और एक बार ऋषिकेश में। बालका में भाई बहुत सारा टैलेंट था। आड़े कोई डमरू बजावा था, कोई शंख बजावा था। इसके बाद जोत ले आई गई, और आड़े की और हरिद्वार की आरती में यो फर्क था कि भाई एक तो आड़े भीड़ बहुत कम थी, और दूसरा जो आम जनता थी उनका हाथ में भी जोत दी गई, उनने भी आरती करने का मौका मिला। प्रकृति की गोद में गंगा मैया की आरती शुरू हो गई थी, और जो ये बालक आरती करने लग रहे थे ये इतने परफेक्ट थे अपने काम में, इतनी बढ़िया आरती करी है इनने। अगर आप अपना इतिहास उठा के देखा तो हमेशा प्रकृति की पूजा करी गई है। जल, वायु, अग्नि, धरती। भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रकृति ने बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने जैसे लोग जो मॉडर्न होने के नाम पे प्रकृति ने ध्वस्त कर दे जान लाग रहे हैं। एक दिन यह प्रकृति आपा ने भी ध्वस्त कर देगी। तो भाई अपने एनवायरमेंट, अपनी प्रकृति ने बचाना, सहेज की रखना अपनी ये जिम्मेदारी बने है। गंगा जी की आरती पूरी होने के बाद हम वापस आश्रम में आ जाओ। खाने का टाइम हो रहा था, और किचन में चूल्हे पर रोटी बनने लग रही थी। हम भी बैठ के अपना भोजन ग्रहण करने खातर, और कटल की सब्जी इतनी स्वाद बन रही थी, मैंने आज तक इसी सब्जी को खाई थी। साथ में दाल बना रखी थी, चावल थे, रोटी थी। भोजन खाने के बाद हम चाल पड़े बाहर घूमने खातर। वीकेंड की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी, तो जिससे के साथ आज का व्लॉग हमारा खत्म हुआ। व्लॉग थोड़ा सा लेट डला है, क्योंकि भैया नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। व्लॉग ने शेयर जरूर करियो अगर बढ़िया लग गया हो तो।